नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्नरवाल हाजिर हूँ एक और दिल दहला देने वाली रियल और डरावनी कहानी के साथ। तो कानों में ईयरफोन लगाकर इस कहानी को ध्यान से सुनो। तो दोस्तों, यह कहानी राजू की है। राजू ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन राजू को रात के 9 बज गए थे, इसलिए राजू की बस निकल गई थी। लेकिन राजू को यह पता नहीं था कि मेरी बस निकल गई है, और राजू बस का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे रात के 10 बज गए थे और राजू पैदल अपने घर जाने लगा। तो राजू को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो राजू को बुला रहा था। राजू को काफी अजीब लगा, लेकिन राजू बिना कुछ सोचे समझे बुजुर्ग के पास जाने लगा। तो उसने बोला, बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऑफिस जाते हो ना? तो राजू ने हाँ में सिर हिलाया, और उस बुजुर्ग ने बोला, बेटा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, बस आती ही होगी। कुछ ही देर में एक बस आई और राजू उस बस में चढ़ गया। उस बस में एक औरत थी जिसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था। राजू ने उस लड़की को इग्नोर किया और अपनी सीट पर आराम करने लगा। तभी राजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज बस की छत पर उल्टा लटक रही हो। राजू ने जब आंखें खोली तो उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो गुस्से से राजू को देखकर हंस रहे थे और राजू को घूरने लगे। राजू ने जब गौर से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। राजू को लगा, सारा दिन ऑफिस का काम करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तभी बस एक जगह पर रुक गई और बुजुर्ग आदमी उस बस से उतर गया। राजू ने उससे यह बात पूछी तो उसने बताया, बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं मरा हुआ इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए तुम वापस बस में चढ़ जाओ। यह बहुत ही अजीब था। यह सुनकर राजू तुरंत ही बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद राजू को ऐसी ऐसी भयानक आवाजें सुनाई देने लगी जो कि राजू ने पूरी जिंदगी ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी थी। वह आवाजें सुनकर राजू बहुत डर गया था। फिर उसने देखा एक काले कपड़े पहना आदमी एक बड़ी सी तलवार लेकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ भाग आ रहा है। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वह बहुत डरा हुआ था। खैर, राजू ने डर की वजह से पूरी रात आंखें बंद करके रखी। उसे ऐसे ही नींद आ गई। जब राजू ने आंखें खोली तो सुबह हो गई थी और राजू ने देखा तो वह अपने गांव पहुंच गया था। और राजू जल्दी से उस बस से उतर गया और भागने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बस गायब हो चुकी थी। राजू की वह रात बहुत डरावनी थी। उस रात को राजू कभी नहीं भुला पाया।